नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पीटर चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है दरिंदा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। तूफानी रात में तूफान की गति से भागती एक कार के ब्रेक शहर से बाहर स्थित कब्रिस्तान के सामने चिंगाड़ उठे। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो रोजी? कार से नीचे उतरो, सब अपने आप ही जान जाओगे। ये तो कब्रिस्तान है। तुम मुझे यहाँ क्या करने लाई हो? तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे किसी काम। हमें इसी कब्रिस्तान में काम है टोनी, आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है। मर्द होकर डर रहे हो? आओ। नहीं रोजी, मुझे छोड़ दो, मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाऊंगा। तभी रोजी के होठों से हल्की सी सीटी की आवाज गूंज उठी। अगले ही क्षण कब्रिस्तान में भूत की तरह प्रकट हुए ये दो आदमी। अरे अरे, ये सब क्या है रोजी? रोजी, ये कौन है? इन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया? तेरी हर बात का जवाब ये है। इसे उठाकर अंदर ले चलो। बकरे को ले आई रोजी? हाँ, तुमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ना? तुम मेरी चिंता ना करो, मैं हर समय तैयार रहता हूँ। इसे उधर बांध दो। अच्छा, जल्दी करो वर्गीजा, इसे घर भी पहुंचाना है। मैं तो एकदम तैयार हूँ, बस इसके होश में आने की देर है। ये मेरे वश में हो जाएगा ना? वर्गीजा की गुलाम कमेटी आज तक विफल नहीं हुई। तुम देखना, आज के बाद ये तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। अगर ये अपनी सारी दौलत तुम पर ना लुटा दे तो कहना। ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी वर्गीजा, ऐसा ही होगा। अर, उसे होश आ रहा है। आओ। टोनी के होश वापस लौट चुके थे। तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह बांध क्यों दिया है? पवित्र स्नान। टोनी का अंग अंग खून में भीगता चला गया। हाँ, अब ठीक है। अब जब मेरी गुलाम आत्माएं तुझ पर सवारी करेंगी तो तुझे सब पता चल जाएगा। गुलाम आत्माएं सवारी, ये सब क्या है? क्या करना चाहते हो तुम? शैतान के प्रसाद को गले से उतार ले तो सब समझ जाएगा। आह। टोनी ने अपने मुंह से भरे तरल को बरगेजा के चेहरे पर थूक दिया। ये क्या है? मैं इसे हरगिज नहीं पीऊंगा। थू। ओह, खून। तुम मुझे खून पिला रहे हो? नहीं नहीं। दोनों ने झपटकर टोनी का सिर पकड़ लिया। हाँ, अब ठीक है। अब ये आराम से शैतान का सारा प्रसाद पी जाएगा। आह, गटक। शाबाश, पिज्जा, सारा पिज्जा। ये तुमने क्या पिला दिया इसे? आह, ये वो खून था जिसे मैंने बरसों से शैतान के कदमों में आज के दिन के लिए संभाल कर रखा था। कितनी मेहनत से ना जाने कितने जानवर और कितने इंसान के खून को इकट्ठा करके सड़ा कर शैतान का प्रसाद बनाया था मैंने। ये ऐसे क्यों कर रहा है? इसका हृदय और इसका शरीर इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कुछ ही पलों की बात है, जब ये सामान्य हालत में आएगा तो ये तुम्हारी हर बात को उसी तरह मानेगा जैसे कुत्ता अपने मालिक का हुक्म मानता है। आह! अचानक एक झटके से टोनी का चेहरा आगे आया और तभी चीख उबल पड़ी सबके हलकों से। ये क्या हो गया वर्गीजा? या घर, ये भूत बन चुका है। भागो। चीते की भांति छलांग मारते चारों कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागे। तभी अचानक धाड़। उफ। बाप वास्को, भागो, वो आ रहा है। मगर दोनों उठ पाते उससे पहले ही मौत उनके सिर पर पहुंच चुकी थी। नहीं नहीं। धाड़। संभलने का मौका बाप को भी ना मिला। खचाक। उसने दोनों को मार डाला। रुको मत बेवकूफ, वरना वो हमें भी मार डालेगा। भागकर कार में बैठो जल्दी। आओ जल्दी। रोजी की कार में बैठते ही वर्गीजा ने कार को बंदूक से निकली गोली की भांति दौड़ा दिया। अचानक
ओ गॉड, वो तो सामने खड़ा हुआ है। ओह, कार रोको वर्गेजा, वरना उससे टकरा जाएगा। कार के रुकने का मतलब हमारी मौत है रोजी। कार विद्युत की सी गति से उस पर झपटी। नहीं। उस दरिंदे की बाहों में फंसे दोनों जलबिन मछली की भांति छटपटाने लगे। आ फिर कड़ाक कड़ाक कर, और उन दोनों को मारने के बाद जल्दी। उफ, ये मुझे क्या हो गया था? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो रोजी के साथ कार में आया था। रोजी मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? उसने अपने मस्तिष्क पर कुछ याद करने के लिए काफ़ी जोर डाला, मगर उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर बुरी तरह दुख रहा है। मुझे जल्द ही घर पहुँचना होगा। तभी ठहरो। कौन हो तुम? इतनी रात गए ऐसे खराब मौसम में कहाँ से आ रहे हो? मैं अबे, बकरे की तरह मिमिया क्यों रहा है? सीधी तरह क्यों नहीं बोलता? कहाँ से आ रहा है इस समय? तभी एक सिपाही की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी। खून। ज़रूर किसी का खून करके आ रहा है। खून? नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। अगले ही क्षण, अरे ये तो भाग लिया। इसे पकड़ राम सिंह, ये ज़रूर खूनी है। दोनों गोले की भांति उस पर झपटे। रुक जा बे, भाग कर कहाँ जाएगा साले? उफ, धड़ाम। तुरंत ही दोनों ने उसे दबोच लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता दे, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। तब तक मारता रहा साले को, जब तक ये अपना सच कबूल न कर ले। फिर उस पर डंडों की बरसात सी होने लगी। अभी कुछ ही पल बीते थे कि ये तो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। नाटक कर रहा है साला, इसे सीधा तो कर। सीधा हो बे, तेरे जैसे बहुत से नाटकबाज को हम रोज़ देखते हैं। अचानक चीख उबल पड़ी दोनों के हलकों से। ये तो कोई राक्षस लगता है। राम सिंह, भाग। लेकिन दोनों अभी हिल भी ना पाए थे कि गप। नहीं, दरिंदे ने उन्हें हवा में उछाल दिया। और दोनों दीवार से टकराकर गिर पड़े। और फिर जब वो अपनी कोठी पर पहुंचा तो तूफान लगभग थम चुका था। आज आपने बहुत देर कर दी साहब। और सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने जा रहा था। कमाल है, टोनी बाबू ने आज मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। क्या हो गया आज उन्हें? टोनी सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे सारे शरीर में आग सी क्यों लग रही है? उफ। ठीक उसी क्षण सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वो अपने कमरे में आ चुका है। गुड। काम होशियारी से होना चाहिए। अगर वो सही सलामत टोनी के पास पहुंचा तो हमारे 2 लाख रुपए मारे जाएंगे, समझे? ओके बॉस। बिल्डिंग की छत पर खड़े सारे व्यक्ति धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। जबकि ठीक उसी समय शहर के कब्रिस्तान के बाहर वाली सड़क पर पुलिस की तफ्तीश चल रही थी। सर, ये लाशें अवश्य ही इस कार के मालिकों की होगी। ऐसा ही लगता है। हटो, मैं चेक करता हूँ। ओह, ये कार तो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति के बेटे विजय की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। ओह, इसका मतलब मरने वाला शख्स विजय है। आओ उसका पता करते हैं। चलिए सर। इतनी नृशंस हत्या किसने की होगी? जबकि इधर ध्यान से देवा, अगर गिर जाए तो सीधा मौत के मुंह में चले जाओगे। तीनों बिना आहट किए बिल्ली की भांति कमरे में कूद गए। ध्यान से, लगता है सो रहा है। चुप। वर्ज वर्ज की भांति वज्र की भांति देवा के हाथ में थमी रॉड टोनी के सिर पर पड़ी। तड़ाक। और बेहोश हो गया। उठाओ इसे। फिर इसके बेहोश शरीर को लेकर हम रेन वाटर पाइप से नहीं उतर सकते। दरवाजे से आओ। लेकिन दरवाजा पर तो चौकीदार है। उसकी चिंता तुम करो। उसकी चिंता मत करो। आओ, कुछ देर के लिए आराम करो बाबा। अभी सब इमारत से बाहर निकले थे कि उनके सामने एक कार आ रुकी। सभी फुर्ती से कार में बैठे और यही बंगला है विजय का। गाड़ी रोको। जीप से उतरते इंस्पेक्टर को एक तीव्र झटका लगा। ओह, चौकीदार तो घायल अवस्था में पड़ा है। मुझे बताओ क्या हुआ? वे विजय बाबू को लाल कार में उठाकर ले गए।
ओह, इसका मतलब विजय जिंदा है। कब्रिस्तान के बाहर सिर्फ उसकी कार थी। वे किधर गए हैं? उधर। आह! बंदर की तेजी से और फुर्ती से जीप में सवार हुआ था इंस्पेक्टर। तेज चलो और तेज। इधर लाल रंग की कार पहाड़ी क्षेत्र में जा पहुंची थी। सावधान, इस सड़क पर आगे जाना मना है। जगह जगह पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। धन्यवाद। ले आए? हाँ, वो कार में बेहोश पड़ा है। ठीक है, उसे बाहर निकालकर होश में लाओ। टोनी को कार से निकालकर होश में लाया गया। रॉबर्ट, तुम ये सब क्या है? सब समझ जाओगे। पहले इस कागज पर सिग्नेचर कर दो। सिग्नेचर? मगर क्यों? क्या है इन कागजों में? इन कागजों में ये लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हो। नहीं, मैं इन कागजों पर सिग्नेचर हरगिज नहीं करूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सिग्नेचर करोगे या नहीं? नहीं। आगे के शब्द चीख में बदलते चले गए। बोल, सिग्नेचर करेगा? अगले ही पल रॉबर्ट पागलों की भांति टोनी पर वार करता चला गया। नहीं, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा साले। अचानक रॉबर्ट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। ओह! अरा! फिर दरिंदे ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। कचाक चर खच आ। उसी समय इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ आ पहुंचा था। कार तो यही है, ये सब भी यहीं कहीं आसपास होंगे। आओ। तभी जो हैरत अंगेज दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, वो उनके रंगोटे खड़े कर देने के लिए काफी था। या आ। हवलदार से ये दृश्य देखा ना गया और उसने दरिंदे पर फायर झोंक दिया। धाएं। दूसरे ही पल पहाड़ों को भी हिलाती चली गई दरिंदे की चीख। आ! लेकिन उसके कदम अभी थमे नहीं थे। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब वो हमें छोड़ेगा नहीं। भागो यहाँ से। मैं रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। धाड़। आ! भागते रहो। जो भी रुका वो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। पुलिस पार्टी का हर आदमी भाग्यशाली ना था। ओह, उसने एक सिपाही को पकड़ लिया। उसे बचाना होगा। बचाओ। अगले ही पल इंस्पेक्टर का शरीर रबड़ के बबुए की तरह उछलकर दरिंदे से जा टकराया। धाड़ कर। मगर स्वयं इंस्पेक्टर, ओह! दूसरे ही पल इंस्पेक्टर का शरीर जेट विमान की भांति हवा में उड़ रहा था। उफ! धड़ाक। उफ! वो सिपाहियों के पीछे भागा जा रहा है। अब कोई नहीं बचेगा उसके हाथ से। साहब, उन्हें रोकिए। जिस रास्ते पर वो बढ़ रहा है वहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। इधर दरिंदे की दरिंदगी पूरे जोरों पर थी। इंस्पेक्टर की नज़र एक जगह अटक कर रह गई। ये लीवर बॉक्स। इस लीवर को दबाने से सामने फैली बारूदी सुरंगों का मुंह खुल जाएगा साहब। ओह! ओह! पीछे हटो। इंस्पेक्टर ने अंतिम बार दरिंदे की तरफ देखा और फिर पागलों की तरह लीवर दबाता चला गया। वो गगनभेदी धमाके से वातावरण थर्रा उठा और उन्हीं धमाकों के बीच गूंजी थी दरिंदे की अंतिम चीख। बड़ाम! बुम! बड़ाम! धड़ाम! फिर जब शांत हुआ, आज पुलिस हेडक्वार्टर में रखी अनसुलझे रहस्यों की फाइलों में एक फाइल और बढ़ जाएगी जिसका नाम होगा दरिंदा। जुम। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, यहाँ पे मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो में कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा इस कॉमिक्स को पढ़ने में जो भी डिस्टर्बेंस आई है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि कभी कभी इस तरह की डिस्टर्बेंस होती रहती है। कभी नींद भी शरीर पे हावी रहती है या कभी कभी कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहती है। लेकिन कॉमिक्स मैं चाहता हूँ कि आपको डेली या 1 या 2 दिन में ज़रूर से आपको अपलोड कर दूँ या आपको पढ़ने को मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।